स्तर पर जो मुखिया भी है आए हुए उनका हम स्वागत करेंगे और निवेदन करेंगे कि 2 शब्द में अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बेचारे उस समय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उमेश जी, आपने मुझे मौका दिया। आज जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और जो भी साथी हमारे हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई सुजीत जी, भाई उमेश जी और जितने भी हमारे साथ भाई जीतन जी, जितने भी साथी हैं, बहुत साथियों का नाम मैं नहीं जानता हूं, बहुत साथी नए जुड़े हुए हैं। एक साथी हमारे हैं वकील साहब जो मेरे साथ पंजाब भी गए थे, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज कर्पूरी जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेकर और उनके आदर्शों पर चलकर एक नया बिहार बनाना है जो शिक्षा से युक्त हो, जो बेहतर स्वास्थ्य से युक्त हो और जिस सपने को लेकर अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, वो सपना ये है कि पूरे देश को, पूरे भारत को पूरे दुनिया में नंबर 1 देश बनाना है, पूरे दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। यह तभी संभव है जब पूरे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, पंचायती राज विभाग के जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, सभी अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, शहर में अगर जीते हैं तो वार्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीते हैं तो वार्ड में अपना काम करें। बेहतर काम करेंगे, हमारा गांव बेहतर होगा, हमारा शहर बेहतर होगा, तभी जाकर हमारा देश बेहतर हो सकता है, तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। देश आजाद हुए 75 साल हुए, आजादी के बहुत सालों बाद सिंगापुर, अमेरिका जैसे देश आजाद हुए। आज सिंगापुर और अमेरिका कहाँ है, हम कहाँ हैं, ये देखा जाए तो इसका मेन कारण यही है कि हम लोग जात पात, हिंदू मुसलमान के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ के उलझ जाते हैं और इन धूर्त राजनीतिज्ञों के चक्कर में पड़कर हम अपना मौलिक अधिकार जो हमको मिलना चाहिए वो हमारा नहीं मिल पाता है। तो एक जात पात के मानसिकता से ऊपर उठना होगा और स्कूल, अस्पताल, हमारे अवचेतन मन में ये मीडिया वाले मंदिर मस्जिद डाल दिए हैं, तो दिन रात मीडिया पर मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाया जाता है, वही हमारे अवचेतन मन में साजिश के तहत मीडिया के द्वारा डाला गया है। तो अब राजू वर्मा, अरविंद केजरीवाल, उमेश सिंह और जीतन पासवान, वकील साहब और सुजीत भाई जैसे क्रांतिकारी साथी यह संकल्प लिए हैं कि हम भी अब देश के दिमाग में, देश के लोगों के दिमाग में, अवचेतन मन में हम स्कूल, अस्पताल के जगह, मंदिर मस्जिद के जगह पर स्कूल, अस्पताल डालेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जगह पर बेटा बेटी डालेंगे और अपने आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई लड़ेंगे, स्कूल अस्पताल की लड़ाई लड़ेंगे, तभी जाकर हमारी जो महंगाई से हम मर रहे हैं उससे निजात मिलेगी। जब पढ़ाई और दवाई फ्री हो जाएगा तो आपका सारा पैसा बचेगा, पढ़ाई दवाई फ्री होगा तो आपका खेत बचेगा। आप गौर से सोचिए, बेटियों की शादी में आप खेत बेचते हैं तभी आपके बेटी की शादी होती है। बेटियों की शादी में खेत बेचना नहीं पड़े, इसके लिए स्कूल और अस्पताल को फ्री करना होगा, पढ़ाई और दवाई को फ्री करना होगा। आपको याद होगा कोरोना आया हुआ था, कोरोना में जितना मंदिर मस्जिद था सारा मंदिर मस्जिद बंद था, एक भी मंदिर मस्जिद खुला नहीं था, सारा हिंदुस्तान का मंदिर मस्जिद बंद था और काम आया तो स्कूल और अस्पताल, वही केजरीवाल वाला स्कूल और अस्पताल काम आया। इसलिए साथियों, अपने बेटा बेटी की लड़ाई लड़िए, अपने बेटा बेटी की लड़ाई लड़िए और स्कूल अस्पताल की लड़ाई लड़िए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई बहुत हो चुकी। अब अपने बेटा बेटी के लिए स्कूल अस्पताल की लड़ाई लड़नी है। फ्री दवाई फ्री पढ़ाई, केजरीवाल की यही लड़ाई, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई, राजू लाल की यही लड़ाई, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई और आम आदमी पार्टी की यही लड़ाई। अब स्कूल और अस्पताल की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि इस देश में जितने भी नेता हैं, जितने चोर चोटे गुंडे मवाली हैं, ये सारे दिल्ली से लेकर पटना तक चारों तरफ जितने अयोग्य और भ्रष्ट लोग हैं भरे पड़े हैं। इसी पर 2 लाइन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सुनो क्या सुनाऊं वतन की कहानी,
सुनो क्या सुनाऊं वतन की कहानी, वही आज नेता बने हैं वतन के, जो लूटते थे वतन की जवानी और गुंडों की दिल्ली बनी राजधानी। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।